गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के बीच बायोलॉजी का एक चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे और उसके कंप्लीट इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं हम लोग। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग ओवरऑल पहले ये समझेंगे बायोलॉजी होता क्या है सर। क्लियर है? बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए बायो जो है सर दो शब्द से मिलकर के बना है, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स ऑल लिविंग, लोगस मीन्स स्टडी, यानी ऑल लिविंग स्टडी। यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ऑल लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम कह सकते हैं बायोलॉजी का डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी लिविंग सभी सजीव धारियों, नीचे में देख रहे हैं हिंदी में, यानी सभी सजीव धारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है सर? बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? देख रहे हैं आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आजकल एग्जाम में ओरली डायरेक्टली पूछ लेता है हम लोग से। जैसे बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अगर पूछ ले तो आप याद रखिएगा किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। देखिए ये सब क्वेश्चन याद रखने वाला है और इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नाम है जो आपको याद रखना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है सर? देखिए सर बायोलॉजी को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। देख रहे हैं पहला क्या है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ एनिमल। यानी इसमें जंतु विज्ञान मतलब विज्ञान, नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए? जंतु के बारे में। यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। देखिए जंतु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। इसका फादर कौन है? अरस्तु है। यानी जूलॉजी के फादर किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसने कौन सा बुक लिखा था? आपको पूछ लेता, बताइए अरस्तु ने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिका एनोमुलियम। क्लियर है? ये देखिए नाम है, एकदम याद रखना है आपको, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है? बोटनी। बोटनी मतलब होता है क्या? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति का अगर हमको नॉलेज हो जाए, यानी पादप चीज़ों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? यानी प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उससे वही स्टडी क्या कहलाएगा सर? बोटनी कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। यानी पादप चीज़ों का, पादप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है सर? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके फादर कौन है? देख रहे हैं यहाँ पर थियोफ्रेसर्स। एकदम नाम याद रखना है। इसका फादर कौन है? थियोफ्रेसर्स। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा पार्ट, कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या हुआ? सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाएगा। देख रहे हैं डेफिनेशन, आप हमेशा उसको समझिए, वो टर्म आया है कैसे, उसका डेफिनेशन खुद से बनाना सीखिए। देखिए देख रहे हैं एकदम छोटा में लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, यानी मैक्रोट्स के स्टडी ऑफ मैक्रोट्स। मैक्रोट्स मतलब सूक्ष्म जीवों हुआ। स्टडी ऑफ मैक्रोट्स दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। देखिए इसके फादर कौन है? इसके फादर है ल्यूवेनहुक। कौन है इसके फादर? ल्यूवेनहुक हैं। देखिए ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, क्या चीज़ का डिस्कवर किया था? जीवित कोशिका का। देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ का डिस्कवर किया था? जीवित कोशिका का। किसने खोज किया था? ल्यूवेनहुक ने। और इसलिए ये फादर कहलाता है। किसका फादर होता है? ये माइक्रोबायोलॉजी का क्या है? फादर है। ल्यूवेनहुक कहा जाता है उसको। देखिए अपना जो है मानव आकारिकी, यानी मानव क्या क्या चीज़ सबसे मिल कर के बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मानव आकारिकी। देख रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी भोजन खाते हैं हम लोग तो उसका पाचन कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ जाता है,
उसके बाद न्यूट्रिशन यानी पोषण, हमको शरीर को पोषण कहाँ कहाँ से मिलता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में कैसे होता है, कैसे वो फिल्टर होता है, कहाँ से क्या जाता है, सारे ऑल इन अबाउट हम लोग इसके बारे में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। चलिए इसके बाद और क्या है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, हम जो सांस लेते हैं कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, किस पाइप के जरिए लेते हैं, ये सारे चीज़, और सांस जो लेते हैं वो सांस लेना क्यों ज़रूरी है, वह शरीर को कहाँ पे मतलब क्या किस तरह से अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो हम लोग इसके बारे में जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ने लगेंगे तब सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। चलिए क्लियर है दोस्त यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। और मानव आकारिकी में क्या क्या पढ़ना है सर, कंकाल तंत्र यानी शरीर जो सर ये बना हुआ है, ये तो बोन्स से बना हुआ है, किससे बना हुआ है सर, बोन्स से यानी कंकाल तंत्र। देख रहे हैं हड्डी क्या है यहाँ पे, हाथ है तो इसमें अंदर में क्या है, हड्डी है, सब जगह हड्डी है। तब तो एक अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं हो, कंकाल नहीं हो शरीर में, अगर कंकाल नहीं हो तो क्या आप खड़े हो पाइएगा, जी नहीं, एकदम नहीं हो पाइएगा आप खड़े, क्योंकि हड्डी जो होता है आपके शरीर को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक शेप प्रदान करता है, इसलिए स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभप्रद है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मसल्स यानी देख रहे हैं मांसपेशियाँ, मसल्स, किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी किडनी का क्या क्या काम होता है, नर्वस सिस्टम यानी अपना ब्रेन जो है कैसे काम करता है, कैसे उसको मतलब सिग्नल जाता है, सारे चीज़ ऑल इन अबाउट, हमको कैसे कोई चीज़ का पता चलता है ये चीज़ हो रहा है, कैसे स्मेलिंग आ जाता है, कैसे क्या आ जाता है, सारे चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग सर, किसमें, नर्वस सिस्टम में यानी तंत्रिका तंत्र में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है अगर नहीं होगा तो ये आदमी का क्या करता है, पॉपुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है सर, मेल और फीमेल जब एक साथ रहता है तब उसके बाद एक नेक्स्ट जनरेशन को जो वो बर्थ करता है यानी जन्म देता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है सर यहाँ तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज यानी मानव को कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में सारे रोग को एक साथ स्टडी करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या सर, मानव आकारिकी में पहला जो हम पढ़े थे अभी जस्ट देखे थे क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, क्या था, पाचन तंत्र। क्लियर है। चलिए देखिए क्या है पाचन है क्या। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, कोशिका। कई कोशिका मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करता है, टिश्यू का। कई टिश्यू मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करता है सर, अंग का निर्माण करता है। कई अंग मिलकर के एक सिस्टम जा कर के बनता है, देख रहे हैं। कई कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण होगा, कई ऊतक मिलकर के तब अंग का निर्माण होता है, कई अंग मिल करके, कई ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम का निर्माण होता है। क्लियर है। देखिए चलिए हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। आखिर हम लोग को पाचन होता क्या है इसके बारे में जानना होगा। देखिए भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाता है सर, भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। क्लियर है। देख रहे हैं। और डाइजेशन जो होता है सर, देखिए इसका इंग्लिश में अगर डेफिनेशन आप बोलना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी भोजन को छोटे भागों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा सर, डाइजेशन कहलाएगा। एक चीज़ बताइए, जब भोजन छोटे भागों में टूटेगा नहीं तो उसमें सलेवा मिलेगा नहीं, लार तो मिलेगा नहीं, लार मिलेगा नहीं तो लुब्रिकेंट बनेगा नहीं, तो उससे हमारा क्या होगा, डाइजेशन हो पाएगा, उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी भोजन का स्मॉल पार्टिकल में यानी छोटा पार्टिकल में टूटना ही क्या कहलाता है सर, डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ते हैं कि ये भोजन को जो तोड़ना होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए भोजन जो टूटता है तो एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसको कहा जाता है आहार नाल।
क्या कहा जाता है? एक एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोला जाता है हिंदी में सर? आहार नाल। एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि, यानी पाचन होने में कौन कौन से ग्लैंड कार्य करते हैं, क्या क्या वर्क होता है उनका, वह क्या चीज़ से बना, ग्लैंड जो होता है वह क्या चीज़ से बना होता है, और वहाँ से क्या क्या स्रावित होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं सर। किसमें? पाचन ग्रंथि में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? बक्कल कैविटी में पाया जाता है। हम लोग सारे चीज़ को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद क्या है पाचन में, और क्या है? पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज से क्या निकलेगा सर? पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, पित्तरस निकलेगा। पित्तरस क्या चीज़ से बना हुआ? सारे चीज़ के बारे में स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं, ऑल अबाउट। क्लियर है सर यहाँ तक? इसके बाद हम लोग आते हैं यकृत, लीवर। लीवर का क्या कार्य है? सारी चीज़, लीवर कैसे बना है, लीवर का वेट कितना होता है, उसका फंक्शन क्या है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है? बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। हम लोग भोजन कहाँ लेते हैं? सबसे पहले मुंह में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? बक्कल कैविटी बोलते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ओसियोफेगस यानी ग्रास नली के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ओसियोफेगस के बाद क्या हो जाएगा? ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा सर? अमाशय में चला जाएगा, स्टोमच में चला जाएगा यानी पेट में चला जाएगा। अब पेट के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा सर? इंस्टेटाइन यानी आंत में चला जाएगा। कौन से आंत में जाएगा सर? पहले आंत दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन एंड लार्ज इंस्टेटाइन। स्मॉल इंस्टेटाइन में सबसे पहले भोजन जाता है, उसके बाद लार्ज इंस्टेटाइन होते हुए रेक्टम से क्या हो जाता है सर? बाहर निकल जाता है। सारे चीज़ के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, कोई इसके लिए आपको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में हर चीज़ देख सकते हैं। इससे अगर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे और बेटर से बेटर आपको कंटेंट हम फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकें। आप लोग भी सपोर्ट करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? चलिए देखिए एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, इसको गौर से देखना है। देखिए पिक्चर क्वालिटी आप लोग मोबाइल में हमेशा इम्प्रूव करके रखिएगा ताकि आपको क्लियर दिखे कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा यानी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी होते हुए कहाँ चला आएगा? फूड पाइप यानी ओसियोफेगस, इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली यानी ग्रास नली। इसके होते हुए कहाँ आ जाएगा? स्टोमच में आ जाएगा। स्टोमच के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा? असल स्मॉल इंस्टेटाइन में। स्मॉल इंस्टेटाइन से कहाँ चला जाएगा सर? इस होकर के कहाँ आ जाएगा? लार्ज इंस्टेटाइन में। इस होकर के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। देख रहे हैं? और ये अमाशय से ये जो स्मॉल इंस्टेटाइन के बीच जो ये पाइप होती है, इस पाइप को क्या कहा जाता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाली नली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डुडेनम। क्लियर है? क्या बोला जाता है? डुडेनम। और यही डुडेनम से क्या जुड़ा रहता है सर? क्या जुड़ा रहता है सर? पेनक्रियाज। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? अग्नाशय। और वहीं से क्या जुड़ा रहता है सर? ये लीवर। यानी देख रहे हैं स्टेप 1 होगा, फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा? स्टेप 2 होगा और स्टेप 3 यानी पाचन। देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट? हम तो अभी आपको 3 ठो ग्लैंड पढ़ाए हैं, 3 ग्लैंड पढ़ाए हैं। पेनक्रिएटिक, एक हो गया आपको सलेवरी ग्लैंड, एक अनोदर इज देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। एक होता है यकृत। यकृत से भी मेरा क्या होता है? जिगर। वो क्या करता है?
टॉक्सिन चीज़ को ख़त्म करता है। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन पदार्थ यानी जहरीला पदार्थ बनता है उसको ख़त्म करने का काम जो होता है यानी फंक्शन जो है कौन करता है, अपने शरीर का जो लीवर होता है। इसलिए आप देखते हैं लीवर जिसका कमज़ोर हो जाता है तो उसके शरीर का टॉक्सिन यानी जहरीला पदार्थ खत्म नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका मृत्यु भी होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से अब ये फिगर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी बकल कैविटी इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बकल कैविटी के बारे में पहले स्टडी करेंगे, फिर फूड पाइप के बारे में, फिर स्टोमेच के बारे में, फिर पेनक्रियाज के बारे में, फिर लीवर के बारे में, फिर स्मॉल इंस्टेटाइन के बारे में, फिर लार्ज इंस्टेटाइन के बारे में, सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं। क्या है देखिए, बक्कल कैविटी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बक्कल कैविटी क्या होता है सर? मुख गुहा। देखिए मुख गुहा क्या होता है? देखिए मुख गुहा का कार्य होगा क्या सर? भोजन को पीसना और चिकना बनाना। यानी बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या हो गया? भोजन को पीसना यानी ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फर्स्ट वर्क यानी फंक्शन ऑफ बकल कैविटी फर्स्ट इज ग्राइंडिंग ऑफ फूड यानी भोजन को पीसना। सेकेंड वर्क इसका क्या होता है? भोजन को लुब्रिकेंट बनाना। लुब्रिकेंट सर बनेगा कैसे? जब भोजन स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा तो उसके साथ क्या मिल जाएगा? सलेवरी ग्लैंड से सलेवा आकर के मिल जाएगा। जब सलेवा लार मिल जाएगा उसमें तो वह भोजन को कैसा बना देगा? लुब्रिकेंट बना देगा, चिकना बना देगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से? यानी बकल कैविटी से ही मेरा डाइजेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कितना % होता है? 30% होता है। और आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले, बताइए मुख गुहा में बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना % होता है? आपको एकदम माइंड में सर सेट रखना है। कितना % होता है? 30% होता है। इसका मतलब 70% पाचन और कहाँ होता है? शरीर के अंदर में होता है। क्लियर है? देखिए इसमें स्टार्च क्या होता है? किस में बदल जाता है? मल्टोज में बदल जाता है। क्लियर है? देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बकल कैविटी जो है यानी मुख गुहा जो है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। आप अपने मुंह को खोल करके देख लीजिए क्या क्या होता है। एक तो जीभ होता है, फैत कर लीजिए, तो जिसको कहते हैं जीभ इंग्लिश में कहते हैं टंग। एक होता है टीथ, एक होता है लिप्स। लिप्स जो होता है एकमात्र ऐसा अंग है जो वायली नहीं होता है। एकदम याद रखा, ये शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो वायली यानी तेलीय नहीं होता है, यानी तेल के जैसा चिकना नहीं लगता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। टंग क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टीथ का क्या कार्य है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में क्या चीज़ का बना होता है। लिप्स के बारे में तो समझ गए, ये कैसा है? ये वायली नहीं होता है, जो ये तेलीय अंग नहीं है। एकमात्र ऐसा शरीर का अंग है जो तेलीय नहीं है, वो कौन सा अंग है? लिप्स यानी होठ। क्लियर है? चलिए हम लोग टंग के बारे में सर स्टडी करते हैं। देखिए जीभ जो है, जीभ है क्या? देखिए यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा अंग है? मस्कुलर, यानी हम कह सकते हैं यह मांसपेशियों से बना अंग है। यानी ये कैसा अंग है सर? कैसा ऑर्गन है? ये मस्कुलर ऑर्गन है। अगर आपको पूछ ले कोई, बताइए जीभ कैसा ऑर्गन है, तो मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मांसपेशीय अंग है, यानी मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। क्लियर है? वो उसमें क्या है? मांसपेशी है, मसल से ही क्या हो गया? मस्कुलर ऑर्गन। देखिए नाम सिमिलर है, बस आपको कोरिलेट करने के लिए आना चाहिए, तो बहुत ही आसान लगेगा पढ़ने में। चलिए अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ टंग यानी जीभ का कार्य क्या है, वर्क क्या है, यानी इसका क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क। देखिए पहला जीभ का कार्य होता है, क्या होता है पहला जीभ का कार्य? स्वाद का अनुभव कराना। देखिए यानी फील टेस्ट, स्वाद का अनुभव। स्वाद का अनुभव किसके कारण होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य क्या हो गया?
मिक्सचर करना, किसका मिक्सचर करना सर? फूड और सलेवा का, यानी भोजन में लार का क्या करना? मिक्सचर करना, दोनों को मिलाना। ये किसका कार्य होता है सर? जीभ का कार्य होता है। और तीसरा कार्य क्या होता है सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट? बोलने में सहायक, यानी हेल्प टू स्पीक, यानी बोलने में क्या करता है ये जीभ? हमें सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है। अगर जीभ काट दे किसी का, क्या वह बोल पाएगा, स्पष्ट बोल पाएगा? यानी हम जो क्लियर बोल पाते हैं वह किसका देन है? जीभ का ही देन है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े, जीभ का पहला कार्य हम लोग पढ़े टेस्ट। टेस्ट जो है, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है? जीभ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? जीभ है। यही वाला जो पार्ट होता है आगे से, जीभ का आगे सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है सर? स्वीट होता है, यानी मीठा होता है। हमको मीठा का अनुभव जीभ पे कहाँ से पता चलता है? सबसे अंदर में अगर मीठा ले ले और गिल जाए तो हमको स्वाद का अनुभव नहीं पता चलेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमको स्वाद का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बर्ड जो है हमारे जीभ में क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड, यानी स्वाद कलिकाएं पाया जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? जीभ में टेस्ट बर्ड होने के कारण ही जीभ को स्वाद का भी अनुभव प्राप्त होता है। जीभ से ही हमको क्या मिलता है? स्वाद का भी अनुभव मिलता है। क्लियर है? यानी टेस्ट बर्ड स्वीट वाला कहाँ होगा? सबसे आउटर पार्ट पे होगा, जीभ के अग्रभाग पे होगा, हम कह सकते हैं। चलिए इसके बाद ये नहीं, जीभ के दोनों साइड वाले भाग देख रहे हैं सर, सॉरी आपको हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। ये वाला जो भाग होता है सर, ये कैसा भाग होता है? सॉर, यानी खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। आप देखते होंगे कोई जो खट्टा का जो अनुभव होता है ये दोनों साइड ले करके करता है, यानी लेफ्ट साइड या लीजिए या राइट साइड लीजिए, साइड में अगर कोई चीज़ लीजिएगा तब हमको कैसा पता चलेगा? स्वाद कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। और बीच वाला जो भाग है वह कैसा होता है सर? सॉल्टी होता है। यही वाला जो भाग है ये कैसा होता है सर? सॉल्टी होता है, यानी नमकीन होता है। बीच वाला भाग कैसा होता है? बीच में हमको क्या, कौन से टेस्ट का पता चलता है? नमकीन। यानी यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड होगा वह टेस्ट बर्ड का क्या कार्य होगा सर? सिर्फ और सिर्फ नमकीन चीज़ों को सेंस करके अनुभव करना, स्वाद का फील करना। क्लियर है? हमको स्वाद का अनुभव किसके कारण पता चलता है? तो अगर कोई पूछे हमें स्वाद का अनुभव किसके कारण होता है? टेस्ट बर्ड के कारण। अब टेस्ट बर्ड, कौन टेस्ट बर्ड कहाँ पे है? जीभ के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जीभ के अग्रभाग में कैसा स्वाद रहेगा? मीठा स्वाद रहेगा, यानी अग्रभाग में जो टेस्ट बर्ड होंगे वो टेस्ट बर्ड का कार्य क्या होगा? मीठा स्वाद का अनुभव करवाना। और दोनों साइड में जो होगा उसका कैसा, मतलब सौर होगा, यानी खट्टा होगा। दोनों साइड में देख रहे हैं, ये दोनों साइड में कैसा अनुभव होगा? खट्टा अनुभव होगा। और पीछे में सब जीभ के सबसे अंदर वाले भाग में कैसा टेस्ट पता चलता है? बीटर, यानी कड़वा। आप देखते हैं तीता जो लगता है मुंह में, जब हम लोग खाते हैं मिर्च तो यहाँ पे मुंह में तुरंत नहीं लगता है तीता, जब वह जीभ के सबसे अंदर वाली भाग पे पहुंच जाता है, जहाँ से उसका अंदर की ओर, जहाँ से वो पाइप में जाएगा, ओस्योफेगस पाइप में जाएगा, यानी ग्रास नली में जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे कैसा टेस्ट रहेगा सर? यानी कड़वा, यानी बीटर। तब वहाँ पे तीखा लगना स्टार्ट होता है। क्लियर है? आप ये सारे टेस्ट के बारे में, कौन टेस्ट कहाँ पता चलता है, जीभ पे कौन टेस्ट कहाँ होता है, क्लियर हो गया? यानी हमारे पास कितने टेस्ट हैं? 4 प्रकार के टेस्ट हैं। फर्स्ट इज स्वीट, उसके बाद नमकीन सॉल्ट, उसके बाद सॉर मतलब क्या हुआ? खट्टा, उसके बाद चौथा क्या हो गया? बीटर, यानी कड़वा। क्लियर है? चारों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप अभी तो हम आपको जस्ट बता चुके हैं, स्वाद कलिकाएं जो होता है टेस्ट बर्ड के कारण ही जीभ को क्या होता है? स्वाद का अनुभव कराती है। टेस्ट बर्ड हमारे शरीर में लगभग कितना होता है सर? 8000 से 10,000 तक होता है। देखिए
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फीमेल में टेस्ट बर्ड जो होता है सर ज़्यादा होता है, एकदम याद रखिएगा सर। फीमेल में कितना होता है? फीमेल में जो होता है टेस्ट बर्ड 10,000 होता है, जबकि मेल में जो होता है सर, मेल में कितना होता है? 8,000 ही होता है। तो आप खुद बताइए सर, स्वाद का अनुभव किसको होगा सबसे ज़्यादा, मेल या फीमेल को? ऑब्वियसली आप कह सकते हैं मेल। फीमेल में जो है सर टेस्ट बर्ड ज़्यादा है, मेल में कम है। तो मानी सी बात है कि किसको टेस्ट बर्ड, स्वाद का अनुभव किसको ज़्यादा होगा? फीमेल को ज़्यादा होगा। मेल को क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मेल को टेस्ट बर्ड कम है तो स्वाद का अनुभव कम, टेस्ट बर्ड ज़्यादा तो स्वाद का अनुभव क्या हो जाएगा? उसका इंक्रीज कर जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। अभी हम लोग पूरा मतलब टंग तक पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। टंग क्या होता है, बकल कैविटी के बारे में कर लिए, टंग के बारे में कंप्लीट कर लिए। फिर जो हम आएंगे अभी देखते हैं क्लास ले पाते हैं या नहीं। कुछ समय के बाद हम आपको टीथ का मतलब वीडियो लेकर के आएंगे, टीथ का क्लास लेकर के आएंगे, टीथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लीवर जो भी है और सब चीज़ के बारे में स्टडी बारी बारी से करेंगे। चलिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आती है मेरी वीडियो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड में। आप अपने फ्रेंड में भी शेयर करें इसको। चलिए थैंक यू।